निफ्टी की अगर बात करें तो ऑन द हायर साइड 17,800 850 का एक जोन बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक हर्डल जोन है। ऑन द लोअर साइड इंडेक्स के लिए जो सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है वो करीब 17,500 550 इस रेंज में नज़र आ रहा है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों के अगर प्राइस मूवमेंट हम देखें तो एक प्राइस क्लस्टर बना हुआ है, और जैसे ही इंडेक्स 17,800 850 इस जोन के आगे निकलेगा तो फिर एक अच्छा पुल बैक एक्सटेंड होने की उम्मीद फिर हमको दिख सकती है। और इन दैट केस जो निफ्टी है वो ऑन द हायर साइड 18,200 18,300 तक वो मूव एक्सटेंड कर सकता है। ऑन द लोअर साइड जैसा मैंने कहा 17,500 550 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, और उसके नीचे अगर इंडेक्स क्लोज कर जाता है तो फिर ये मूव ऑन द लोअर साइड फिर हम 17,100 17,150 तक ये डाउन मूव एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं। तो ये दायरा लग रहा है इंडेक्स का फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। तो अंडरटोन अभी भी थोड़ा निगेटिव है, मार्केट में वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, और फ्लक्चुएशन को ध्यान में रखते हुए जो लेवल्स मैंने बताए तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो डिसाइसिव कोई अगर डायरेक्शनल मूव हमको एक्सपेक्ट करना है तो वो 17,800 850 के ऊपर ही बनेगा, और ऑन द लोअर साइड 17,500 के नीचे ही बनेगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल निफ्टी की तरह एक फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिल रहा है, और जिस तरह का एक ज़बरदस्त वोलाटाइल एक फेज़ हमने देखा है पिछले 8-10 सेशन में, तो वो लगता है कहीं ना कहीं आगे भी कंटिन्यू होगा। हालांकि वोलेटिलिटी का जो रेंज था वो बहुत काफ़ी ज़्यादा था, तो उतना तो लगता नहीं कि आने वाले कुछ दिनों में हमको देखने को मिलेगा, लेकिन वोलेटिलिटी ज़रूर कंटिन्यू होगी। ऑन द हायर साइड बैंक इंडेक्स अगर 41,800 के आगे अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर इसको हम एक अच्छा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट समझेंगे टेक्निकली, और उस केस में फिर ये मूव हम 43,000 तक एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं ऑन द हायर साइड। ऑन द लोअर साइड जैसा मैंने कहा कि नेक्स्ट सपोर्ट इंडेक्स का जो आता है वो वैसे तो 40,000 का है, लेकिन 40,000 के पहले जो एक छोटा सपोर्ट इंडेक्स के लिए आ रहा है वो करीब 40,600 के आसपास है। तो 40,600 और 40,000 ये दो बहुत क्रूशल सपोर्ट लेवल्स है ऑन द लोअर साइड, और ब्रॉडली 40,600 अगर ब्रेक होता है तो 40,000 टेस्ट होने की उम्मीद है, और 40,000 अगर ब्रेक हो जाता है ऑन क्लोजिंग बेसिस तो फिर एक फ्रेश डाउन मूव हमको आता हुआ इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। तो ये दायरा लग रहा है ओवरऑल इंडेक्स का। और फ्लक्चुएशन की अगर बात करें तो जैसा मैंने कहा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस में आने वाले कुछ दिनों में फ्लक्चुएशन कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। हालांकि उसकी रेंज थोड़ी कम होगी, जिस तरह की हमने पिछले हफ्ते भर में फ्लक्चुएशन की रेंज देखी उतनी तो नहीं एक्सपेक्टेड है, लेकिन फ्लक्चुएशन ज़रूर कंटिन्यू होगा। तो देखते हैं किस तरह से पैन आउट होता है मार्केट, लेकिन इन द नियर टर्म लगता है एक वोलेटाइल सेशंस इसी तरह का वोलेटाइल फेज कंटिन्यू होगा इंडेक्स में, और एक बेरिश कंसोलिडेशन काइंड ऑफ एक प्राइस मूवमेंट हमको मार्केट में देखने को मिलेगा।